एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो कि हिंदी का है। हिंदी के पदभाग का, हिंदी के गद्य भाग का जो क्वेश्चन था वो मैंने दूसरे वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और ये जो अभी ये दूसरा है वो है पदभाग। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, ये पूरा निश्चित के साथ मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि आज का ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है। इसमें पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा इस पर टाइम लगेगा रिकॉर्ड करने में। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ही देखिएगा। चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हार जीत कौन सी विद्या है? हार जीत कौन सी विद्या है? ऑप्शन है कहानी, नाटक, कविता, एकांकी। तो हार जीत क्या है? एक कविता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, कहाँ की पंक्ति है? मतलब जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वो अपूर्ण है, ये कहाँ की पंक्ति है? बातचीत की, उसने कहा था अर्धनारीश्वर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख, अर्धनारीश्वर होगा इसका सही आंसर। अगला है, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन, पंक्तियों के कवि कौन है? महादेवी वर्मा, निराला, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख, जयशंकर प्रसाद। अगला, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे जो कविता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा हुआ है। उस कविता में लोहा किसका प्रतीक है? बंदूक का, कर्म का, मशीन का, धर्म का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग, कर्म का। अगला आप देखते हैं, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीरदास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, तुलसीदास। अगला है, हार जीत किस प्रकार की कविता है? हार जीत जो है किस प्रकार की कविता है? गद्य कविता, गीत, पद कविता, मुक्तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क, गद्य कविता। अगला, हार जीत कविता के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, अशोक वाजपेयी, शमशेर बहादुर सिंह, भूषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग, अशोक वाजपेयी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है, किस रचना से उद्गृहित है? ऑप्शन है प्रगीत और समाज, अधिनायक, बातचीत, शिक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क होगा, प्रगीत और समाज। अगला क्वेश्चन है, एक माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? एक माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? पुत्र के भाग जाने पर, पुत्र की मृत्यु पर, पुत्र की बदमाशी पर, पति के मर जाने पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग, पुत्र की मृत्यु पर। अगला है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1414 से 53 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में, 1345 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग, 1492 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था। अगला है, जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? ऑप्शन है बनारस, दिल्ली, अजमेर, अमेठी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ, अमेठी। अगला है, जायसी के पिता का नाम क्या था? शेख ममरेज, शेख मोहम्मद, शेख परवरेज, इकबाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क, शेख ममरेज। अगला है, जायसी क्या थे? धनवान, फकीर, बलवान, विद्वान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग, फकीर। अगला, जायसी का निधन कहाँ हुआ था? 1548 ईस्वी में, 1581 ईस्वी में, 1557 ईस्वी, 1590 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, 1548 ईस्वी। अगला है, सूरदास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1478, 1475, 1470, 1472। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, 1478 में। अगला है, सूरदास का निधन कब हुआ था? 1853, 1570, 1580, 1575। क, 1583 ईस्वी में। अगला है, सूरदास ने ज्ञान अर्जन कैसे प्राप्त किया?
पाठशाला द्वारा, देशाटन द्वारा, स्वमाध्यम द्वारा, सत्संग द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख, स्वध्याम द्वारा। अगला है, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? सूरदास की, नंददास की, तुलसीदास की, कबीरदास की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क, सूरदास की। अगला, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? कृष्ण भक्ति, देश भक्ति, राम भक्ति, मातृभक्ति। तो सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि हैं। ऑप्शन है, सूरदास जी के गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य, महावीर गौतम बुद्ध, महाप्रभु चैतन्य, महाप्रभु महावीर स्वामी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, महाप्रभु वल्लभाचार्य। अगला है, सूरदास का दीक्षा काल कौन है? 1509 से 10, 1508 से 11, 1510 से 12, 1511 से 12। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, 1509 से 10। अगला है, सूरदास जी दोनों आंखों से जन्मांध थे, मतलब दोनों आँख से जन्मांध अंधे थे। हाँ, नहीं, अनुमान से हाँ, एकदम नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, नहीं, वो जन्मांध से अंधे नहीं थे। अगला है, सूरसागर कैसा ग्रंथ है? सूरसागर कैसा ग्रंथ है? विश्व प्रसिद्ध, क्षेत्र प्रसिद्ध, भारत प्रसिद्ध, ब्रज भाषा प्रसिद्ध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, विश्व प्रसिद्ध। अगला है, विनय, भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार किनके काव्य की विशेषताएं हैं? भूषण की, बिहारी की, सूरदास की, देव की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, सूरदास की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1540 में, 1543 में, 1535 में, 1546 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग होगा, 1543 में। अगला है, तुलसीदास का निधन कब हुआ था? तो 1623 ईस्वी में तुलसीदास का निधन हुआ था। ऑप्शन नंबर क सही है। अगला है, किस दासी ने तुलसीदास का पालन पोषण किया था? चुनिया, बुहनिया, मुनिया, रोनिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क होगा, चुनिया। अगला है, तुलसीदास के गुरु कौन थे? कृष्णदास, शांदीपनी दास, नरहरि दास, भगवान दास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, नरहरि दास। तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरि दास। अगला है, शेष सनातन जी कहाँ के विद्वान थे? काशी के, मथुरा के, अयोध्या के, वृंदावन के। तो शेष सनातन जी कहाँ के विद्वान थे? काशी के थे। अगला है, घर त्याग कर तुलसीदास अस्थायी रूप से कहाँ रहने लगे? इलाहाबाद, काशी, अयोध्या, वृंदावन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग, काशी। अगला है, अबूदर हिम खान खाना तुलसीदास की क्या थे? कुटुंब, अन्य मित्र, शत्रु, सहपाठी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, अन्य मित्र। अगला है, नाभादास का जन्म कब हुआ था? 1570 अनुमानित है, 1575, 1560, 1565। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, 1570, ये अनुमानित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाभादास की मृत्यु कब हुई थी? नाभादास की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 1500 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1800 में, 1600 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, 1600 में। अगला है, नाभादास जी कैसे ज्ञान अर्जन किया? सत्संग द्वारा, मठ मंदिरों द्वारा, पाठशाला द्वारा, देशाटन द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, सत्संग द्वारा। अगला है, नाभादास किसके शिष्य थे? रामानंद, महादास, तुलसीदास, अग्रदास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, अग्रदास। अगला है, नाभादास जी किस धारा के संत थे? वैष्णव दर्शन, शाक्त दर्शन, शैव दर्शन, जैन दर्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, वैष्णव दर्शन के। अगला है, नाभादास जी ने किन्हें दीक्षा गुरु बनाया? स्वामी रामादास, स्वामी अग्रदास जी को, स्वामी हरिदास को, स्वामी कृष्णादास को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, स्वामी अग्रदास जी को। अगला है, नाभादास जी की कौन रचना प्रसिद्ध है? भक्तमाल, जीव पूजा, माया मुक्ति, धर्म की व्याख्या। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, भक्तमाल। अगला है, छपै किनकी रचना है? छपै किनकी रचना है? नाभादास, भूषण, सूरदास, तुलसीदास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, नाभादास। अगला है, छपै छंद क्या है? 6 पंक्तियों का गैपद, 8 पंक्तियों का गैपद, 7 पंक्तियों का गैपद, 5 पंक्तियों का गैपद। इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर क, 6 पंक्तियों का गैपद। अगला है, भूषण का जन्म कब हुआ? 1610 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में, 1615 में, 1630 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, 1613 ईस्वी में। अगला है, भूषण का निधन कब हुआ?
1715 में, 1720 में, 1730 में, 1735 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क 1715 ईस्वी में। अगला है, भूषण को यह उपनाम किस राजा ने दिया था? राजा जय सिंह ने, राजम धुकर शाह ने, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, राजा छत्रसाल ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। अगला है, छत्रपति शिवाजी साहू जी और राजा छत्रसाल किसके आश्रयदाता थे? भूषण के, त्रिहारी के, रत्नाकर के, मनीराम के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क भूषण के। अगला है, भूषण की 3 उपाध्याय कौन कौन सी कृतियाँ हैं? 3 उपाध्याय में कौन कौन सी कृतियाँ हैं? तो इसका क आंसर सही होगा भूषण हजारा, भूषण उल्लास और ये है भूषण उल्लास। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भूषण किस काल के प्रसिद्ध कवि हैं? रीति काल के, आधुनिक काल के, भक्ति काल के, आदि काल के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क रीति काल के। अगला क्वेश्चन अब, कवि शीर्षक कविता के कवि हैं अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, ज्ञानेन्द्र दयाती, भूषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ भूषण। अगला है, भूषण के 2 नायक कौन कौन हैं? तो भूषण के 2 नायक कौन थे? छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। क इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, छत्रसाल कौन थे? बुंदेला राजा, महोबा के राजा, कनौज के राजा, उज्जैन के राजा। तो छत्रसाल बुंदेला राजा थे। अगला है, महाकवि भूषण की कविताओं में किस छंद का प्रयोग हुआ है? सोरठा, दोहा, छपै, कवित्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ कवित्र। अगला है, भूषण के काव्य में कई भाषाओं के शब्द प्रयोग हुए हैं? फ्रेंच, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, जर्मनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग अरबी, फारसी, तुर्की। अगला है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, पंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख जयशंकर प्रसाद। अगला है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1879, 1880, 1870, 1875। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क 1889। अगला है, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो उनका निधन 15 नवंबर 1937 को निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद की कविता, कहानी, नाटक आदि रचनाएं किस संग्रह में छपी? चित्राधार, गंगाधार, गदाधर, चक्रधर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क चित्राधार। अगला है, जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि हैं? छायावाद, आदिकाल, रीतिकाल, स्वातंत्र्योत्तर काल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क छायावाद। अगला है, माँ के लिए अपने मन को समझाना सब कब कठिन हो जाता है? तो कब होता है? पुत्र की मृत्यु पर। अगला है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन है? तो मैंने बताया था पहले ही, कौन है? पुत्र वियोग। ख इसका सही है। अगला, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। ऑप्शन क इसका सही है। अगला है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन 15 फरवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर क सही है। अगला है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस घटना में मृत्यु हुई थी? तो कार दुर्घटना में उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर क इसका बिल्कुल राइट है। अगला है, अब सुभद्रा कुमारी चौहान ने कब से काव्य रचना शुरू किया था? तो उन्होंने अपना काव्य रचना कब से शुरू किया था? छात्र जीवन से ही। क सही है इसका। अगला है, मुकुल काव्य कृति पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन पुरस्कार दिया? शेखसारिया पुरस्कार, टेकरीवाल पुरस्कार, जेथरिया पुरस्कार, कारीवाल पुरस्कार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क शेखसारिया पुरस्कार। अगला है, सुभद्रा कुमारी चौहान मुख्य रूप से किस धारा की कवित्री थी? राष्ट्रीय भावधारा, प्रयोगवादी धारा, प्रगतिवादी धारा, अकविता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क राष्ट्रीय भावधारा। अगला है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर क होगा 13 जनवरी 1911 ईस्वी को। अगला, शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ? तो क ही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क 1993 ईस्वी को। अगला है, रूपमा कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानियाँ आदि पत्रिकाओं का शमशेर जी ने क्या किया था? लेखन, संपादन, प्रकाशन, प्रचारक।
इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर क संपादन। अगला है उर्दू हिंदी कोश का संपादन किसने किया? तो उर्दू हिंदी कोश का संपादन याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह ने किया हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है उषा शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? उषा के रचनाकार कौन है? तो उषा के कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। अगला है शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी कविता में क्या कहा जाता है? कवियों के कवि, कवि भूषण, कवि शिरोमणि, कवि रत्न। तो शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी कविता में कवियों के कवि कहा जाता है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। अगला है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। अगला है गजानन माधव मुक्तिबोध का निधन कब हुआ? तो 11 सितंबर 1964 ईस्वी को हुआ। अगला है जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर घ इसका सही है, गजानन माधव मुक्तिबोध। जन जन का चेहरा एक की कविता के कवि कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला है नागपुर के प्रकाशन एवं सूचना विभाग में किस रूप में कार्य किए? कौन? मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, पत्रकार के रूप में काम किया। अगला है मुक्तिबोध किस काव्य आंदोलन के प्रमुख कवि हैं? तो तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। अगला है रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। इस सब आंसर आप लोग देख लीजिए। अगला है रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ? तो उनका निधन 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को रघुवीर सहाय जी का निधन हुआ। अगला है दूसरा सप्तक में रघुवीर सहाय को किस रूप में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है कवि के रूप में। अगला है अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? अधिनायक के कवि रघुवीर सहाय हैं। अब अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक में रघुवीर सहाय की संकलित अधिनायक कविता कैसी कविता है? व्यंग प्रधान, वीरस प्रधान, हास्य प्रधान, रोमांस प्रधान। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर क, व्यंग प्रधान। अगला क्वेश्चन, रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल, रीतिकाल, आदिकाल, छायावाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, आधुनिक काल। अगला है रघुवीर सहाय जी ने विश्व साहित्य की किस विद्या का हिंदी में अनुवाद कार्य किया था? नाटक एवं कथा साहित्य का, उपन्यास साहित्य का, संस्मरण साहित्य का, यात्रा साहित्य का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, नाटक एवं कथा साहित्य का। अगला है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो ये सेकंड क्वेश्चन है, कर्म का। अगला विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 को विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है जून 1994 से जून 1996 ईस्वी तक विनोद कुमार शुक्ल कहाँ अतिथि साहित्यकार रहे? तो निराला सृजन पीठ में वो अतिथि साहित्यकार में रहे। अगला है विनोद कुमार शुक्ल को दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान कब मिला था? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर क, 1997 ईस्वी में। अगला है प्यारे नन्हे बेटों को शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं, ये तो याद ही है। अगला वो आदमी नया कोट पहनकर चला गया आदमी की तरह, विनोद कुमार शुक्ल की कैसी कृति है? तो ये क्या है? काव्य कृति है, कविता है। अगला है विनोद कुमार शुक्ल के किस उपन्यास पर मणिकौल जी ने फिल्म का निर्माण किया था? तो नौकर की कमीज पे मणिकौल जी ने फिल्म का निर्माण किया था। अगला है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही है। अगला है हारजीत शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर है अशोक वाजपेयी। अगला है अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है? दुर्ग, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर क सही है। अगला है अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? अशोक वाजपेयी मतलब मूल निवास उनका कहाँ था? तो उनका मूल निवास सागर, मध्य प्रदेश था। अगला है अशोक वाजपेयी के पिताजी कौन थे? परमानंद वाजपेयी अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम था। अगला है ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1 जनवरी 1950 ईस्वी को ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था। अगला है ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान है झारखंड में पत्थरगामा, गोड्डा। अगला है गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति गांव के घर के कविता का शीर्षक के कवि हैं। अगला है ज्ञानेंद्र पति जी की कविता लेखन की ओर कब प्रवृत्त हुए? ज्ञानेंद्र पति जी कविता लेखन की ओर कब प्रवृत्त हुए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, नौकरी छोड़ने के बाद। अगला है 2006 ईस्वी में ज्ञानेंद्र पति जी को कौन पुरस्कार मिला? तो पहल पुरस्कार मिला था 2006 ईस्वी में। अगला है ज्ञानेंद्र पति जी किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर क सही होगा इसका। ज्ञानेंद्र पति जी किस दशक में अवरती हुए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, 20वीं सदी के 6ठे दशक में।
तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।